हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में कल इंट्रोडक्शन में कुछ कर चुके थे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड कर चुके थे और हम वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल जेड में पॉलिनोमियल्स भी कर चुके थे और कांस्टेंट और वेरिएबल भी कर चुके थे कि पॉलिनोमियल्स आप किस टाइप से होते हैं, ये भी कर चुके थे। लेकिन आज हम कुछ और करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो भी इसमें रहेगी, जैसे कि -2 -5 -7, जैसे ये आपके कांस्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होते हैं ना, -2 -5 7 etc। इस टाइप से आपके जो कांस्टेंट होंगे, जो आपके नंबर्स होते हैं, एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता इसमें, अल्फाबेट्स नहीं होते, तो ये आपके जो होते हैं ना -2 -5 7 etc आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इनमें एक्स वाई जेड तो आता नहीं, 1 2 3 नंबर, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, वैसे तो पहले दिन बताया था आपको कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप बच ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना याद रखिए। इसके बाद आप देखिए कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स है कौन से नहीं होते, किस टाइप के अभी तक हमने ये तो पढ़ चुके थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स कौन से नहीं होते, हम किनको पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। जैसे ये √x + 1 या 2√y + y², 1/x + 1 etc। इस टाइप से, जैसे आपका जहां पर ये वेरिएबल होगा, अगर वेरिएबल अंडर में होगा, वेरिएबल अंडर में होगा या अपॉन में होगा, तो उसको आप पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते, उसको आप पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। जैसे √x + 1 2√y y + y², 1/x + etc आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आर नॉट पॉलिनोमियल्स। जैसे ये अंडर में x है, ये अंडर में x है, तो ये अगर ये किसी कहीं भी आपको दिख गया पॉलिनोमियल नहीं होगा। √x ही नहीं, √y √z कुछ भी, √a, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अब जैसे अपॉन में दिख जाए 1/x या 1/y या 2/y 3/z या 5/x, कहीं भी ऐसा दिख जाए आपको पॉलिनोमियल्स में, ये वेरिएबल आपको अपॉन में दिख जाए, वो भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, वो भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वो भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब इसके बाद आती है कि अब जैसे एक चीज और होती है आपकी, आप देखते हो जैसे ये px py pz, ये क्या है? px py pz क्या होता है? जैसे px है तो पॉलिनोमियल ऑफ x, ये x में पॉलिनोमियल जो चलेगा वह x वेरिएबल में चलेगा। जैसे यहाँ पर x², वैसे तो हम ये चीज कर चुके हैं, x² 3x + 2, ये p पॉलिनोमियल y में चलेगा, वेरिएबल y में, तो यहाँ पर y² + 3y + 2, ये पॉलिनोमियल्स में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। pz, तो इसकी यहाँ पर क्या चलेगा, z² + 3z + 2। मतलब देखिए यहाँ पर ये px py pz आपको मिलेगा देखने को, तो इसमें क्या होगा, अगर px है यहाँ पर, ये तो पॉलिनोमियल x वेरिएबल में होगा, py है तो पॉलिनोमियल y वेरिएबल में होगा, z है तो पॉलिनोमियल वेरिएबल z में होगा। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पर कि p2, तो इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल जो पॉलिनोमियल्स होगा वो यहाँ पर कांस्टेंट 2 की टर्म में चलेगा। जैसे ये है, मैं अगर यहाँ पर x = 2 रख दूं, x = 2 है ना, पॉलिनोमियल में x = 2 मतलब x की जगह p2, तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह 2 रख देंगे हम, 2² + 3 × 2 + 3 × 2 और +2, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 + 2, 4 6 10 + 2 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 12। मतलब ये होता है py आपका पॉलिनोमियल x वेरिएबल में, ये पॉलिनोमियल y वेरिएबल में, ये पॉलिनोमियल z वेरिएबल में, और ये पॉलिनोमियल 2 कांस्टेंट टर्म, हमने x की जगह 2 कांस्टेंट टर्म रख दी यहाँ पर, और x की वैल्यू 2 से एक्सचेंज कर दी, यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आई, इसका आंसर निकल के 12। तो समझ के आप ये क्या होता है, px py pz। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं होता, यही होता है। ये वैसे तो हम शुरू के दिन ही पढ़ चुके हैं,
लेकिन इनको एक एक बार आप देख लीजिए दोबारा से। अब चलिए, अब इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। इसके बाद चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अब करेंगे हम, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की? देखिए कुछ नहीं, आप सिंपल तरीके से याद रखिए कि डिग्री पॉलिनोमियल्स क्या होती है। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया, जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स, तो वो डिग्री होगी। पॉलिनोमियल्स की डिग्री वही होगी जो पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। ठीक है, जैसे ये है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है आपको वेरिएबल की, इस पॉलिनोमियल में 7। तो यहां पर इसकी अगर मैं कहूं डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल्स की, तो आप क्या कहोगे? इसकी डिग्री होगी 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, आप यहां पर एक चीज लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए polynomial, the highest power of the variable in a polynomial is the degree of the polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, लेकिन आपको पता है कि जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल्स की, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता चला डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे यहां पर कह सकते हो आप कि यहां पर 3x पावर 7 माइनस 4x6 प्लस x प्लस 9, तो आप कह सकते हो, यहां पर कह सकते हो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 और प्लस x प्लस 9 इज 7। ठीक है स्टूडेंट्स, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x पावर 7 माइनस 4x6 प्लस 9 प्लस x प्लस 9 इज 7। तो इसमें क्या डिग्री, इसकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? 7। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, जहां भी आपके पॉलिनोमियल्स मिले उसमें वेरिएबल की पावर देखिए कि सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल्स इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की। बस इतना याद रखिए, आपको कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, डिग्री के ऊपर ही है वो। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। जो नीचे आपको ये दिए गए हैं इनकी डिग्री बतानी है। तो अब एक बार मैंने आपसे बताया था कि डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है आपकी वेरिएबल की? 5। हाईएस्ट पावर 5 है, 4 नहीं है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहां पर? 5। तो आप ये लिख सकते हो यहां पर दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5। ठीक है स्टूडेंट्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5। तो सो अब इसके बाद आप लिख सकते हो, साफ साफ देखिए हाईएस्ट पावर है यहां पर 5 है, तो इसके बाद आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 5। ठीक है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर क्या थी इस हमारे पॉलिनोमियल्स में? वेरिएबल की 5। तो डिग्री क्या होगी? 5 होगी। सिंपल एकदम, कुछ याद नहीं रखता। हाईएस्ट पावर जहां दिखी आपको वही उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल्स में वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 2 माइनस y स्क्वायर
-y3 और प्लस 2y⁸। जैसे ये है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2 - y² - y3 + 2y8। अब यहाँ पर आप बताइए इसमें पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल्स क्या है? 8। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 8 मिल रही है आपको, 3 भी नहीं है 2 भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि इधर होगी या इधर हो या इधर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पॉलिनोमियल्स मिला, पॉलिनोमियल्स में आप देखिए कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कहाँ मिल रही है आपको, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है 2y⁸। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 8 होगी। इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? 8 होगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8। तो इसलिए आप कह सकते हो सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्योंकि 2 - y² - y3 + 2y⁸, तो इसलिए आपको यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है वेरिएबल की? 8 दिख रही है। तो ये भी हमारे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 8 है वेरिएबल की, तो इसलिए हमारा क्यों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स साफ साफ कि द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 8 है वेरिएबल की, तो इसलिए डिग्री क्या होगी? डिग्री भी इसकी 8 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जैसे 2 है यहाँ पर। अब यहाँ से हमको 2 की पावर डिग्री पूछी गई है, तो ये पहली बात तो ये क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब जब भी आप बात कीजिए कि कांस्टेंट टर्म दिखाई देगी आपको और उसकी डिग्री पूछी जाएगी, यहाँ पर ओनली कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कुछ नहीं है वेरिएबल, तो अगर इसकी पावर डिग्री पूछी जाएगी तो क्या होगा? इसकी डिग्री 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था x की पावर 0 = 1 होता है, 1 होता है। तो मैं इसको 2 × x की पावर 0 लिखूंगा तो ये बनेगा 2 × 1 2 आएगा, तब भी 2। इसका मतलब मैं इसको 2 × x की पावर 0 लिख सकता हूं ना? ठीक है स्टूडेंट्स, 2 × x की पावर 0 लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब एक बात ये है, तो इसलिए इसकी पावर डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगी? 0 होगी। तो आप देखो एक बात ये है, यहां पर मैंने 2 था, तो 2 में × x की पावर 0, जब x की पावर 0 करा तो x की पावर 0 के मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 2 × 1 2 ही आएगा, तो इसलिए आप क्या होगा? ये इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 0 ही होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द ओनली टर्म हेयर इज 2 विच कैन बी रिटर्न एज 2x की पावर 0। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना इसमें आप इतना लिख दीजिए। क्यों? 2 है, 2 की पावर हम x 2 × x की पावर 0 लिखेंगे तब भी 2 ही बनेगा। तो इसलिए द ओनली टर्म हेयर इज 2 विच कैन बी रिटर्न एज 2x की पावर 0। x की पावर 0 दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट पावर 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। तो इसकी पावर क्या होगी? 0 होगी बस। और पहली बात तो आप सीधा से याद रखिए, आपको कहीं कांस्टेंट टर्म मिलेगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ओनली, और आपसे वहां पर डिग्री पूछ ली जाए तो आप क्या होगा? उसकी डिग्री 0 ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 फिनिश हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार खुद से करके देखिए, बाकी इसके बाद कल करेंगे एक्सरसाइज 2.2 कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।